अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ो दोस्तों, आज का बयान मौलाना उस्मान रहमानी साहब का है। तो चलिए शुरू करते अपने रिएक्शन के साथ। मैं अभी पिछले दिनों सफ़र में था तो रास्ते में मगरिब का वक्त हो गया कहीं, तो मेरे साथ 2-3 साथी थे। हम एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए रुके, तो अब किसी और मसलक की ये नमाज इसलिए नहीं कि ये सजदे अल्लाह को चाहिए, ये सजदा इसलिए है कि अल्लाह जी हम आपके साथ इस बात का वादा कर रहे हैं कि आपके बंदों को तंग नहीं करेंगे, आपके बंदों में जो हमसे बड़े हैं उनकी इताअत करेंगे, जो हमसे छोटे हैं उनसे मोहब्बत करेंगे, जिन पर जुल्म हुआ है उनकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह जी हम वादा कर रहे हैं आपसे। इन्होंने समझा कि सिर्फ नमाज इसी का नाम है कि चलो बस 4 रकात नमाज पीछे पढ़ ली और भाग लिए, इसका नाम नमाज नहीं है। उसकी नमाज होती ही नहीं, लिख के ले जाओ और किसी मौलवी से पूछ लेना। जिसके दिल में बददियानती हो उसकी भी नमाज नहीं होती, जिसके हलक से हराम का लुकमा उतरता हो उसकी भी नमाज नहीं होती, जो अपने माँ बाप का बागी हो उसकी भी नमाज नहीं होती, जो अपने भाई बहनों का दुश्मन बन गया हो उसकी भी नमाज नहीं होती, जो अपने पड़ोसियों को नीचे लगाने के लिए साजिशें करता हो उसकी भी नमाज नहीं होती। तुम्हें किसने कह दिया कि नमाज सिर्फ वजू से और पाकी से हो जाती है? कहा नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मोमिन में और दूसरों में फर्क पैदा करती। किस बात का? बुराइयों का। फरमाया जो नमाज पढ़ता है वो बुराई से रुक जाता है। अगर तुम्हारी नमाज तुम्हें बुराई से नहीं रोक रही, आज तो आप नमाज पढ़ने खड़े हो, अगर साथ में कोई 2-3 दूसरे मसलक वाले खड़े हो जाते हैं तो कईयों के दिल में नफरत आ जाती है। ओए जिस मुसलमान का दिल इतना सा है ना, वो अजय मुसलमान नहीं बने पूरा। मुसलमान का दिल बड़ा फराक होता है। मैं अभी पिछले दिनों सफ़र में था तो रास्ते में मगरिब का वक्त हो गया कहीं, तो मेरे साथ 2-3 साथी थे। हम एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए रुके, तो अब किसी और मसलक की मस्जिद थी। आपको पता हम तो मसलक के चक्कर में आज तक पढ़े नहीं, अल्लाह का शुक्र। अब उन्होंने हमें देखा तो मगरिब की पहली रकात में आप यकीन माने, अगर मैं आप सबको मिलकर कहूँ नारा लगाओ, इतनी आवाज़ नहीं आप निकाल सकते। उन 15 आदमियों ने इतनी जोर से आमीन कही कि भी इनको कम से कम पता लग जाए कि हम अहले हदीस हैं जी। वो नमाज, वो मसला, सुनो दिल थाम के बात, ऐसा मसला, ऐसी नमाज जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाती हो, वो अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल नहीं है। ये जितने मसलक हैं इनके अंदर जो रीति रिवाज हैं ये सारे गलत नहीं हैं। कोई ऐसे नमाज पढ़ रहा है, कोई ऐसे पढ़ रहा है, ये गलत नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, ये जिंदा रहेंगी अपने अपने लबो लहजे में, अपनी अपनी शक्ल में। बात तो हमारी है कि क्या हम अपने भाई को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या हम अपने पड़ोसी को बर्दाश्त करते हैं? बात तो हमारी है कि हम दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर तो आप लोगों की खताओं को माफ करते हैं तो उम्मीद रखें अल्लाह आपको माफ करेंगे। अगर आप भूखों को खाना खिला रहे हैं तो बिल्कुल उम्मीद रखें कि अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। अगर आप नंगों को कपड़ा पहना रहे हैं, उम्मीद रखें इस बात की कि अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत अता करेंगे कि आप बांटते हुए थक जाएंगे। अगर आप दूसरों के ऐब छुपा रहे हैं तो उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ भी आपको इज्जतदार बनाएगा। यह क्या बात हुई कि जरा सी बदगुमानी दिल में आई और बार बार कुरान ने भी कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मुसलमानों बदगुमानी कुफर है। हमने खुद ही फैसला कर लिया कि अच्छा जी फलां बेईमान है जी। किसी की किस्मत किसी के हाथ में नहीं पकड़ाई गई। याद रखिए बात, जो लोग नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त खास करके, लोगों के दिलों को ना तकलीफ पहुंचाएं। अपनी सोच अच्छी कीजिए, अपनी सोच अच्छी करें, आपका नजरिया बदल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप सोच अच्छी करेंगे, आपको लोग अच्छे लगने लगेंगे। आपकी अगर सोच अच्छी होगी आपको अजीज़ व अकारिब अच्छे लगेंगे। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया बेहतरीन नेकी वो है ऐसे रिश्तेदारों से उसने सलूक करना जो सारा दिन इस कोशिश में लगे हुए हो कि तुम्हारी किस तरह पैर काट दें। अपने नजरिए को तो कम से कम तब्दील करें ना। ये इस्लाम, बड़ा इस्लाम दीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पूरी दुनिया में कायम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक की देन है। ये जो ताकतें मुसलमानों को अता की और फिर जिस ताकत ने अपना आला तरीन इखलाक कायनात के सामने पेश किया, ये सोच ही तो हमारी अच्छी हुई ना। हमने लोगों की सोच को ही तो तब्दील किया है ना भाई। आज अगर हमारी सोच में फिर वही बात आ जाए कि नहीं फलां गोरा है, फलां काला है, फलां फलां बरादरी का, फलां फलां बरादरी का है, तो फिर तो सोच खराब हो गई। अपनी सोच को तब्दील करें, करेंगे जी इंशाअल्लाह। अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।